नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे एक स्वागत है। हम सपना समाचार से करीब प्रदेश 2 में 38,000 से बेसी उम्मीदवारी पड़ल मुख्य प्रशंसा। आसन्न स्थानीयता के निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश में 38,000 से बेसी उम्मीदवारी पड़ल है। 1 से 36 स्थानीय तय रहल एहि प्रदेश में 38,787 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौने छन्। मंगल के साँझ धरि मध्य प्रदेश के पालिका में मेयर में 1,004 से, उपमेयर में 6 से 62, गाँव पालिका अध्यक्ष में 8 से 54, उपाध्यक्ष में 4 से 78, वडा अध्यक्ष पद में 9,185, महिला सदस्य में 6,521, दलित महिला सदस्य में 6,225 आ अन्य सदस्य में 13,422 गोटे के मनोनयन दर्ता कयल गेल निर्वाचन कार्यालय मध्य प्रदेश जानकारी देने अछि। अहिना सप्तरी में मेयर के लेल 94, उपमेयर में 69, अध्यक्ष में 1 से 10 गोटे, उपाध्यक्ष में 80 गोटे, वडा अध्यक्ष में 1,216, महिला सदस्य में 1,003 से, दलित महिला सदस्य में 9 से 56 आ सदस्य में 1,956 गोटे उम्मीदवारी देने छन्। तहिना सिरहा में मेयर के लेल 1 से 57, उपमेयर में 73, अध्यक्ष में 1 से 41, गाँव पालिका उपाध्यक्ष में 61, वडा अध्यक्ष में 1,083, महिला सदस्य में 8 से 85, दलित महिला सदस्य में 9 से 56 सदस्य में संगे 1,956 गोटे उम्मीदवारी देने छन्। संगे धनुषा में मेयर के लिए 2 से 54, उपमेयर पद में 1 से 5, गाँव पालिका अध्यक्ष में 1 से 10, उपाध्यक्ष में 43, वडा अध्यक्ष में 1,004 से 11, महिला सदस्य में 9 से 73, दलित महिला सदस्य में 8 से 85 आ सदस्य में 1,009 से 78 गोटे उम्मीदवारी देने छन्। संगे महोत्तरी में मेयर के लिए 1 से 80, उपमेयर में 94, गाँव पालिका अध्यक्ष में 90, उपाध्यक्ष में 87, वडा अध्यक्ष में 1,013, महिला सदस्य में 6 से 37, दलित महिला सदस्य में 6 से 76 आ सदस्य में 1,003 से 77 गोटे उम्मीदवारी देने छन्। निर्वाचन आयोग मनोनयन पत्र जांच तथा उजूरी पत्र जांच बुझ क निर्णय कर उम्मीदवार के नामावली प्रकाशन सेहो करऽ लागल अछि। नेपाल में थप 15 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 4,882 टा PCR परीक्षण में 15 गोटे में कोरोना के संक्रमण देखल गेल अछि। तहिना 9 से 93 एंटीजन परीक्षण कयल गेल में किनको मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 18 गोटे संक्रमित नीक होइत नेपाल में अखन धरि 9,66,593 गोटे संक्रमित नीक भेल छन्। अखन नेपाल में 2 से 49 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेपाल में फेर से लोड शेडिंग शुरू होबऽ लागल अछि। बिजली मांग पूर्ति करऽ लेल आंतरिक उत्पादन से नहीं पुगल बाद आ भारत से समेत बिजली अपूग रहला से बुध दिन से औद्योगिक ग्राहक के लेल लोड शेडिंग घोषणा होबऽ लागल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोड शेडिंग तालिका सार्वजनिक समित करऽ लागल जानकारी देने अछि। घरायसी आ सामुदायिक ग्राहक के लेल बिजली नहीं काटल जायत। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग मांग अनुसार बिजली नहीं भेल धरि हरेक दिन बड़का उद्योग सब में बिजली कटौती करऽ संबंध में सूचना जारी केने जानकारी देलथि। ओ भारत से बिजली नहीं भेटला से करीब 10-15 दिन औद्योगिक ग्राहक के बिजली काटऽ पड़ल जिक्र केलनि। ओ कहलथि कोन उद्योग में कतेक बिजली काटल जायत एहि के पूर्व जानकारी समेत देव। तहिना प्राधिकरण अखन धरि नेपाल में करीब 300 मेगावाट बिजली अपूग रहल जानकारी देलक अछि। सरकार रवि दिन सेहो विदा देबऽ निर्णय केने बाद आब सँ वर्ष के 365 दिन मध्य करीब 2 से 10 दिन मात्र सरकारी कार्यालय खुलल जायत। वर्ष में करीब 52 दिन होइत आयल साप्ताहिक विदा आब करीब बढ़ि क 1 से 4 दिन पहुंचल अछि। एहि बाहेक सरकार देने विभिन्न धर्म समुदाय क्षेत्र में देने सार्वजनिक विदा समेत जोड़ल जाय त करीब 156 से बेसी दिन सरकारी सेवा बंद होबऽ व्यवस्था देखल गेल अछि। सरकार कार्य घंटा बढ़ा कर क्षतिपूर्ति कर खोजलो पर कार्यालय बंद भ रहल दिन अधिक बेसी देखल गेल अछि। संघीय सरकार देश भरि सब में लागू होबऽ जेहन घोषणा केने विदा के संख्या मात्र 33 रहल अछि।
सरकार प्रकाशित केने राजपत्र अनुसार 2079 में देश भैरे 15 दिन पर्व विदा तोकल गेल अछि। एहि ऊपर दशई के लेल 6 दिन आ तिहार के लेल 5 दिन विदा रहल अछि। विश्व मजदूर दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस आ महिला दिवस क 5 कार्य दिन में सेहो सब दिस विदा देल गेल अछि। बुद्ध जयंती में सेहो सबके लेल सार्वजनिक विदा रहल अछि तऽ राष्ट्रीय एकता दिवस में कतेको सरकार सार्वजनिक विदा समेत देब घोषणा क चुकल अछि। स्थानीय तह सदस्य निर्माण के लेल मनोनयन भेल उम्मीदवार के नामावली आइ बृहस्पति दिन प्रकाशन होबय लागल अछि। 12 आ 13 गते बैसाख में दर्ता भेल मनोनयन विरुद्ध पड़ल उजूरी में जांच-बूझ कर रहल निर्वाचन आयोग आई साँझ 6 बजे नामावली प्रकाशन कर जानकारी देलक अछि। 16 गते बैसाख साँझ धरि उम्मीदवारी मनोनयन फिरता लेब सकै जेहन उम्मीदवार के अंतिम नामावली शुक्र दिन प्रकाशन कयल जायत। निर्वाचन आयोग के अनुसार 17 गते मात्र उम्मीदवार सबके निर्वाचन चिन्ह प्रदान समेत कयल जायत। 753 स्थानीय तह में 35,221 पद के लेल 1,52,665 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौने छनि। आइसँ थप 7टा विमानस्थल दैनिक 18 घंटा संचालन में आबऽ लागल अछि। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान रात्रिकालीन उड़ान करऽ लेल चंद्रगढ़ी, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, नेपालगंज आ धनगढ़ी विमानस्थल के दैनिक 18 घंटा संचालन के अनुमति सेहो देलक अछि। ई विमानस्थल अखन धरि 12टा घंटा मात्र संचालन होइत आयल छल। आब मुदा भिनसर 6 बजे से राति 12 बजे धरि जमा 18 घंटा धरि विमानस्थल संचालन कयल जायत। विमानस्थल के एयर ट्रैफिक जाम के ध्यान में राखि कऽ बृहस्पति दिन से तराई के विमानस्थल रात्रि समय संचालन भऽ रहला से यात्रु के सेहो सहज होबऽ जिक्र कयल गेल अछि। प्राधिकरण के ई निर्णय विमानस्थल के उद्यमान उड़ान चाप व्यवस्था में समेत जुड़मुड़ा रहल पर्यटक क्षेत्र के राहत देब, यात्रु सबके होइत आयल समस्या घट आ देश के आर्थिक गतिविधि चलायमान होब विश्वास कयल गेल अछि। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा स्वतंत्र उम्मीदवारी फिरता लेब पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सबके आग्रह केने छनि। बृहस्पति दिन वक्तव्य जारी करते देउबा पार्टी आ गठबंधन के अधिकारी उम्मीदवार विरुद्ध दर्ता भेल स्वतंत्र उम्मीदवारी फिरता लेब लेल आग्रह केने छनि। नया संविधान के रक्षा तथा लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य मान्यता के संरक्षण तथा लोकतंत्र विरोधी आ संविधान के कमजोर बनाव सक्रिय प्रवृत्ति के परास्त कर कांग्रेस सहित 5 दल गठबंधन केने हुनकर कहब छल। एकटा उम्मीदवार बंदेल में दोसर ओते योग्य साथी अवसर नहीं पेने स्थिति प्रति अपने जानकार रहल जिक्र क ओ कहलनि पार्टी के विजयी कर लेल साथी के उम्मीदवार हमर उम्मीदवार कहनाइ उच्चतम भावना राख लेल कांग्रेस एकल उम्मीदवारी भेल तऽ योग्य आ सत्ता गठबंधन के दल सब संग तालमेल भेल तऽ ओतुका विजय अभियान के त्याग एकटा आ संपूर्ण के साथ सफल बनाब हम अपील केने छी। 12 के जीतपुर में लोजपा नेपाल के जीतपुर सिमरा उप महानगर स्तरीय अगवा कार्यकर्ता भेला संपन्न भेल अछि। नगर समिति द्वारा आयोजित अगवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रम में लोजपा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष तथा मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल चुनावी प्रशिक्षण देने छलनि। प्रशिक्षण के क्रम में चुनाव में केना कऽ जनता के आकर्षित कयल जाय विषय पर समेत बातचीत भेल अछि। एहि क्रम में विभिन्न पार्टी परित्याग कर दर्जनों कार्यकर्ता सब लोजपा में प्रवेश केने छनि। कार्यक्रम में पूर्व संघीय मंत्री इकबाल मियां, लोजपा के केंद्रीय सदस्य गणेश जी शाह, क्षेत्र नंबर 4 के क अध्यक्ष घनश्याम गिरी, जीतपुर सिमरा नगर अध्यक्ष शिवजी शाह सोनार, लोजपा से जीतपुर सिमरा उप महानगर के प्रत्याशी संजय कुमार शाह, वडा नंबर 7 के वडा अध्यक्ष प्रत्याशी राजू राजगिरी, लोजपा नेता राजा राम शाह लगायत के लोजपा के अगवा कार्यकर्ता सब की उपस्थिति देखल गेल छल। कार्यक्रम में संचालन लोजपा से वडा नंबर 10 के प्रत्याशी सरोज पटेल केने छलथि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत में दायर केने रिट निवेदन के सुनवाई आई भ रहल अछि। बुध दिन सुनवाई समय अभाव में होबऽ नहीं सकल रिट निवेदन में सुनवाई आई बृहस्पति दिन के लेल तोकल गेल छल।
न्यायाधीश सब सपना प्रधान मल्ल आ टंक प्रसाद मोक्तान के संयुक्त इजलास में सुनवाई प्रारंभ भेलो पर समय अभाव के कारण बृहस्पति दिन के लेल राखल गेल छल। गवर्नर अधिकारी बिना कारण अपना ऊपर छानबीन समिति गठन के जिक्र क बैसाख 4 गते सर्वोच्च अदालत में रीट दायर केने छलैन। बीतल वर्ष के चैत 25 गते बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से गवर्नर अधिकारी ऊपर छानबीन कर जांचबूझ समिति गठन कर निर्णय केने संगे हुनका निलंबन कयल गेल छल। चालू आर्थिक वर्ष के आर्थिक वृद्धि दर 5.84% रहल केंद्रीय तथ्यांक विभाग प्रक्षेपण केलक अछि। तथ्यांक विभाग बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करैत यह अनुमान सार्वजनिक केने छनि। आर्थिक वर्ष खत्म होबऽ 3 महीना मात्र बाकी रहल संगे बाकी 3 महीना के अवधि में बड़का असर नहीं आबऽ आ कोविड-19 के असर समेत कम भेल आधार में ई अनुमान कयल गेल विभाग जानकारी देलक अछि। गत वर्ष यो 25.5% को शेयर प्राइमेरी सेक्टर र यस वर्ष चाहिँ अलिकति घटेर 24.5 आएको छ र यो घट्नुमा हामीलाई गत कार्तिक महिनामा ठुलो एउटा वर्षा आयो र हामीले धान बिक्रीको समयमा धेरै हाम्रो धान बालीहरू नष्ट भयो। त्यो कारणले पनि केही प्रतिशत झन्डै 0.6% चाहिँ त्यसले नोक्सान पुर्याएको देखिन्छ। विभाग कृषि आ खानी सहित प्राथमिक क्षेत्र के 2.3%, उद्योग के 10.3% आ सेवा क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि दर 5.9% रहल विभाग अनुमान केलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। आजू सोन के दाम तोला में 1000 रुपया से घट के 98,000 रुपया कायम कयल गेल अछि। काल्हि खन तोला के 99,000 रुपया में कारोबार भेल सोन के दाम आई 98,000 रुपया कायम कयल गेल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। तहिना आई चांदी के दाम सेहो काल्हि से तोला में 20 रुपया से घट के 1,320 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई सोन प्रति औंस $1,877 के आसपास कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। अफगानिस्तान में बंदूकधारी के आक्रमण में पड़ कऽ 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अफगानिस्तान के कोसामंग प्रांत स्थित कोयला खानी में आक्रमण केने अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम सब जानकारी देलक अछि। अज्ञात बंदूकधारी सबके आक्रमण में मारल गेल उक्त कोयला खानी में कार्यरत 5 गोटे कामदार रहल छल। अफगानिस्तान में सरकार चलाइब रहल तालिबान के स्थानीय अधिकारी सब के अनुसार उक्त घटना अफगानिस्तान के बाल्खा प्रांत के सीमाना में रहल दारा ए सोफ जिला के कोटल रेगी क्षेत्र में भेल अछि। सरकार संचालित बख्तार समाचार एजेंसी के रिपोर्ट अनुसार खानी में काज कर रहल सब के शुरू में लूटल गेल ताई के बाद गोली दाई के हत्या कयल गेल अछि। मृत्यु भेल सब गोटे जिला के स्थानीय बासिंदा हजारा समूह के रहल समेत बताओल गेल अछि। उक्त घटना के अखन धरि कोनो समूह जिम्मेवारी नहीं लेने अफगानिस्तान से प्रकाशित होइत आयल खामा प्रेस जानकारी देलक अछि। पिछला समय विश्व समुदाय अफगानिस्तान में आतंकवाद के पुरुषार्थन के संबंध में चिंतित रहल बताओल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सब पुनः विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।